नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। बीदर के सिविल जज एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस द्वारा एक विवाहित जोड़ों को राजी खुशी एक साथ रहने के लिए मनाया गया। भाजपा सदस्य अभियान आज भारती के विभिन्न क्षेत्रों में रफुद्दीन कचेरीवाला के नेतृत्व में चलाया गया। देवी चामुंडेश्वरी ने हमें आशीर्वाद दिया है, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया। बीडीए भूमि विवाद, कांग्रेस मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कर्नाटका के विपक्षी नेता आर अशोक। सच बोलने के लिए माफी चाहता हूं, कर्नाटका के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर पर अपनी टिप्पणी पर कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के सिविल जज एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज द्वारा एक विवाहित जोड़े का बातचीत से मामला सुलझाकर फिर से एक साथ रहने और जीवन गुजारने के लिए मनाया गया। बीदर दक्षिण के याखतपुर की निवासी समरीन बेगम, जिसका विवाह 2022 में मोहम्मद मोइनुद्दीन से हुआ था और शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, पर परिवार में लेकिन कुछ दिनों बाद दहेज और वस्तुओं की मांग सास, ससुर और पति करते हुए यातना देने की शिकायत समरीन बेगम ने की थी। इस पर कानूनी कार्यवाही का आग्रह किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने दोनों को समझाकर उन्हें एक दूसरे के साथ खुशी से रहने को मनाया। दोनों ने राजी होकर एक साथ रहने का फैसला किया। आज बीदर की अदालत में जोड़े ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और फूलमाला पहनाकर तैयार किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಗಂಡನಿಂದ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಚಂದ ಅಂತೇಳಿ ವಿವರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ मनोवरिशी राजसंधान ऐसा झगड़ा हो गया था, हमसे बिछड़ गए थे। अब जो विवाह चले जाएंगे आपसे अच्छे रहते। आना जाना बंद किया था। अब आना जाना भी बंद किया था। अब सब अच्छे रहते, आगे अच्छा रहता। अब आगे अच्छे रहते, कुछ तकलीफ नहीं देना, कुछ तकलीफ नहीं देना। अच्छा रहते बोलते हैं क्या है आपकी? अच्छे रहते बोलते हैं क्या। धन्यवाद। भाजपा सदस्य अभियान चला रहा है। इसके तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य महासचिव रफुद्दीन कचेरीवाला के नेतृत्व में आज भारती तालुके के भातामरा, आनंदवाड़ी, सिद्धापुर सहित अन्य क्षेत्र का दौरा कर लोगों के घर, कारोबार और धार्मिक स्थानों पर पहुंचकर भाजपा के सदस्य बनाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, नेता जगन्नाथ बिरादर के मुदस्सिर, सैयद अली अब्दुल गफ्फार पाशा, सैयद सुहेल खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। बीदर दक्षिण में मनखेली में व्यक्ति लापता हुआ, जिसका शव तेलंगाना में पाया गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार मनल्ली के सीडोल ग्राम में पैर फिसलने से पानी में बह जाने के कारण पड़ोसी तेलंगाना क्षेत्र में मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसकी पुष्टि करने केपी न्यूज ने जांच की, लेकिन मात्र इतना ही पता चला कि एक मिसिंग मामला है और वह एक अधिक उम्र वाले व्यक्ति का शव है। पुलिस अभी इसकी छानबीन कर रही है। बीदर पुलिस हेडक्वार्टर्स में एसपी प्रदीप गुंटी ने राउडी परेड का आयोजन किया, जिसमें शहर में रहे राउडी शीटर्स की परेड की गई। इस मौके पर एसपी प्रदीप गुंटी ने चेतावनी दी कि सभी को अपना व्यवहार बदलना चाहिए और किसी गैर और गलत मामले में शामिल न होने के लिए कहा। इस मौके पर पुलिस के अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दशहरा उद्घाटन समारोह सरकार के लुभावन कार्यक्रमों और मूड़ा साइट घोटाले पर उसके रुख को प्रदर्शित करने के लिए एक राजनीतिक मंच बन गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है और वे देवी चामुंडेश्वरी और राज्य के लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में बने रहेंगे। यहां दशहरा उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल तक शासन करने के लिए लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में आई है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का नाम लिए बिना कहा, चाहे जो भी बाधाएं पैदा की जाएं, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने कुछ गलतियां की है और अगर उन्होंने कुछ गलत किया होता तो वे 4 दशक तक सार्वजनिक जीवन में नहीं होते। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम कर रहा हूं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस मंत्री के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि उन्होंने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण BDA की जमीन अवैध रूप से खरीदी थी और लोकायुक्त में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उसे वापस कर दिया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता ने उसे अपनी छवि खराब करने की कोशिश करार देते हुए कहा कि जमीन सौदे में सब कुछ कानूनी था और केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त तत्कालीन राज्यपाल या अदालतों ने उसे दोषी नहीं ठहराया था। अशोक ने कहा कि कांग्रेस अदालतों से बड़ी बनने और फैसला देने की कोशिश कर रही है। बुधवार को गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल और राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने अशोक पर लुट्टेगोड़ाहल्ली में अवैध रूप से जमीन खरीदने और लोकायुक्त के पास मामला दर्ज करने के बाद गिफ्ट डीड के माध्यम से इसे BDA को वापस करने का आरोप लगा। अशोक ने कहा कि कांग्रेस नेता उनकी छवि खराब करने के लिए एक पुराने मामले पर चर्चा कर रहे हैं,
जबकि उन्होंने कानूनी तौर पर जमीन खरीदी थी। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने मामला अदालत में जाने से पहले ही जमीन वापस कर दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जमीन वापस की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि हिंदू राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर ने मांस खाने का प्रचार किया था और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वह गोमांस खाते। भाजपा ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की, लेकिन दिनेश ने अपनी बात पर अड़े नहीं रहे और अपनी बात का बचाव करते रहे। दिनेश ने एक्स पर लिखा, एक बार फिर सच बोलने के लिए माफी चाहता हूं। उन्होंने आगे लिखा, माफी चाहता हूं, मेरे बयान के लिए नहीं बल्कि सावरकर ने अंग्रेजों से यही कहा था। कर्नाटक भाजपा ने सोशल मीडिया पर दिनेश पर निशाना साधा और कर्नाटक भाजपा ने एक्स पर लिखा, सावरकर गोमांस खाते थे। दिनेश जी राव जैसे कांग्रेस नेताओं को वीर सावरकर के बारे में झूठ फैलाते देखना चौंकाने वाला है। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान को सस्ते राजनीतिक आख्यानों से कलंकित नहीं किया जा सकता। मराठों और महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की नफरत साफ दिखाई देती है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा के किशोर कुमार पुत्तूर और कांग्रेस के राजू पुजारी सहित 4 लोगों ने कर्नाटक विधान परिषद के दक्षिण कन्नड़ स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। अन्य उम्मीदवार एसडीपीआई के अनवर सादात और मोहम्मद रियाज और दिनाकर उल्ला निर्दलीय हैं। इससे पहले दिन में दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में शीर्ष भाजपा नेताओं ने इस सीट पर आसानी से जीत हासिल करने का विश्वास जताया था, जिसके लिए उडुपी चिकमंगलुरु के सांसद के रूप में कोटा श्रीनिवास पुजारी के निर्वाचन के साथ चुनाव आवश्यक हो गया था। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में दक्षिण कन्नड़ सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा ने एक बार फिर एक अति पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले साधारण कार्यकर्ता को मौका देकर साबित कर दिया है कि वह एक अलग तरह की पार्टी है। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उनके और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई मुलाकात को अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह महज शिष्टाचार मुलाकात थी। मंत्री ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत पार्टी सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी प्रमुख से मिलना होता है। जारकिहोली ने शुक्रवार को निपन्नी कस्बे में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति से मुख्यमंत्री की कोई मांग नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, मूड़ा भूमि घोटाले के बारे में बातचीत नहीं हुई है, जिसमें सीएम सिद्धरामैया पर आरोप लगाया गया और खड़गे के साथ बैठक में दोनों दौरान पार्टी के मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में नए राजनीतिक घटनाक्रम की कोई संकेत नहीं है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शहर के 3 प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों को शुक्रवार को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। शहर के दक्षिणी भाग में स्थित बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दोपहर करीब 1 बजे धमकी भरे ईमेल मिले। दक्षिण संभाग के पुलिस उपायुक्त डीएसपी लोकेश बी जगलासन ने पुष्टि की कि उत्तरी बेंगलुरु में एमएसआर नगर के पास स्थित रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सदाशिव नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और तलाशी अभियान जारी किया।
हनुमंत नगर, कुमार स्वामी लेआउट और सदाशिव नगर पुलिस थाने में अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों और शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि चालू शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8 और 9 के लिए इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने सितंबर माह में ही परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया था। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएंगी या हमें इसे अपने स्तर पर करना होगा। पूछे जाने पर विभाग के अधिकारियों ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के सिविल जज एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस द्वारा एक विवाहित जोड़ों को राजी खुशी एक साथ रहने के लिए मनाया गया। भाजपा सदस्य अभियान आज भारती के विभिन्न क्षेत्रों में रफुद्दीन कचेरीवाला के नेतृत्व में चलाया गया। देवी चामुंडेश्वरी ने हमें आशीर्वाद दिया है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। बीडीए भूमि विवाद, कांग्रेस मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कर्नाटक के विपक्षी नेता आर अशोक। सच बोलने के लिए माफी चाहता हूं, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सावरकर पर अपनी टिप्पणी पर कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।